शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, चैत्र नवरात्र से। चैत्र महीने में ही नवरात्र क्यों आते हैं? क्या इसका संबंध जो आपने बताया है प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और नई शुरुआत से है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आपने बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा शब्द अदिति जी आपने कहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद के ग्रंथों ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब जब ऋतु परिवर्तन होता है तब तक खान पान में, आचार में, विचार में, आहार में, व्यवहार में और विहार में व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अभी आप तमाम अखबारों को या चैनल देखिए, आप सब में आ रहा है कि मौसम के बदलने से मौसमी बीमारियां फैल रही है। इन मौसमी बीमारियों के फैलते समय यह वैज्ञानिक कार्य था कि व्यक्ति कम खाए, संयम से रहे, नियम से रहे। अतः हमारे पुरखों ने दो प्रत्यक्ष नवरात्रों की व्यवस्था की। एक नवरात्र तो वसंत में आ ही रहे हैं, दूसरा नवरात्र भी तभी आता है जब वर्षा के बाद वर्षा हो चुकी है, सर्दी का आगमन हो रहा है, उसकी श्रृंखला को, उसके क्रम को जोड़ने के लिए। दुर्गा सप्तशती में एक वाक्य प्राप्त होता है जिसमें देवी स्वयं कहती है, शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यान ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। इसका तात्पर्य है, देवी स्वयं कह रही है कि शरत काल में जो महापूजा की जाती है, जो देवी माता का पूजन होता है शारदीय नवरात्र में, मुख्यतः षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को लेकर के बिहार, असम, त्रिपुरा, बंगाल में तो वह प्रसिद्ध ही है देवी माता की पूजा, जिसकी कोई बराबरी नहीं। वह दुर्गा पूजा इतना बड़ा महोत्सव है। लेकिन विद्वानों का यह कथन है, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती के ऊपर टीकाएं की, भले ही वे नागेश भट्ट जैसे बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। ये जो वार्षिकी शब्द का प्रयोग देवी ने किया है, इस वार्षिकी शब्द का तात्पर्य है वर्षारंभे पूजनम। वर्षारंभे या पूजा क्रियते, वर्ष के आरंभ में अर्थात चैत्र मास में जो देवी का पूजन किया जाता है, उस पूजन की ओर स्वयं भगवती ही संकेत कर रही है। अतः हमारे यहाँ वर्षारंभ में और 6 महीने बीत जाने पर शरत काल में नवरात्र की जो व्यवस्था है वह पूर्णतः शास्त्रानुमोदित, धार्मिक होने के साथ साथ ही समाज के अनुकूल होकर व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक भी है। इस शारदीय नवरात्र की एक विशेषता और है। इस शारदीय नवरात्र में अंतिम दिन परमात्मा श्री राम रघुनंदन माता कौशल्या की गोद में, माता सरयू के तट पर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ के यहाँ अवतरित होते हैं। अब भगवान श्री राम बिना तपस्या के, संयम के, नियम के प्रकट नहीं होते। अतः भगवान श्री राम जब रामनवमी को प्रकट होते हैं, उसके पूर्व 8 दिन की साधना करके व्यक्ति अपने चरित्र शुचिता के साथ, चरित्र शुचिता के सबसे बड़े प्रतिमान भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जब उनके जन्म का उत्सव मनाते, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अतः व्यक्ति को संयमी होकर के तप करने का मार्ग हमारे ऋषियों ने प्रेरित किया। यही कारण है कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी के आगमन से पूर्व हर घर में नव संवत्सर के प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत जप, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, प्राणायाम, शास्त्रों का पारायण एवं हवन यज्ञ इत्यादि संपन्न होते हैं। इससे परमात्मा श्री राम, जो कि मर्यादा अवतार हैं, हम सभी भारतीयों, केवल भारतीयों नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के को जिन्होंने पितृभक्ति पढ़ाई, मातृभक्ति पढ़ाई, भाई के प्रति कैसा होना चाहिए यह बताया, इस प्रकार से परमात्मा श्री राम इस चैत्र मास में अवतरित होते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है, चैत्रे मासी, चैत्र मास में भगवान प्रकट हुए, नवम्याम च, नवमी को भगवान श्री राम प्रकट हुए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी को श्री रामचरितमानस में जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। रामचंद्र जी का जन्म जो सुखों को प्रदान करता है वह चैत्र मास में आता है। अतः इस चैत्र मास में साधना की, संयम की एक बड़ी उपासना पद्धति का विवेचन हमारे पूर्वजों ने किया। अतः ये नवरात्र प्रत्येक कल्याणकामी व्यक्ति को संपूर्ण श्रद्धा, निष्ठा
एवं शास्त्रीय मान्यताओं, शास्त्रीय आज्ञाओं के अनुसार करने ही चाहिए।